महाराज की जय, साचे दरबार की जय। आज टेक चंद जी के घर गुरु महाराज का सत्संग है। गुरु महाराज इस पर कृपा करे, इसकी गड्डी चलती रहे। कहाँ टेक चंद जी? अच्छा इधर है। अच्छा ठीक है, शाबाश। सत्संग का जब असी नाम लेने हैं तो उसमें शर्तें कर दे कि भी शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना है, नशीलियाँ चीज़ां नहीं खानियाँ। तुसी महाराज जी ने लिखा गुरबाणी च, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं। कहते जो रहत है ना वो रखे, बाकी बंदा तर जाता है जो रहत रखे। रहत प्यारी मुझको सिख, सिख प्यारा नहीं है, रहता प्यारियाँ हैं। जो हुक्म करते गुरु महाराज जी तो उसको मनना है। जितना आप गुरु महाराज का हुक्म मानोगे उतनी आपकी तरक्की होगी। तो हमारा जीवन बहुत थोड़ा सा होता है, कम। किसी की 100 साल की, कल सतयुग में 1 लाख साल की उम्र थी, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। सतयुग के बाद कौन युग आया पता तो आपको? तेरे को थोड़ा पूछा मैं। नॉलेज रखे करो इस तरह। मैं जिन्हों पूछता वही बोले करे, याद कराना। क्यों कौन सा है बच्चा? त्रेता। हाँ, वो क्यों त्रेता आया था? दस हूँ तू दस है। अच्छा चल, लम्बे ही नहीं करते हैं। तो हले एक लड़की थी, उसने युग बदल दिया। कितनी ताकत थी ना बच्चों में। तुम तो किसी ने भी बदल सकते हो, अपने आप को नहीं बदल सकता बंदा, दूसरे को किस ने बदल गया। जो खुद बदल गया वही दूसरे को बदल सकता है। ठीक है कि नहीं? तू नहीं बोलती है, ठीक है नहीं? खुद बदलोगे ना तो दूसरा बदल सकता। पहले आप बदलो, दूसरे तर बदल सकते हो। वो बड़ी ताकत वाली औरतें थी, पतिव्रता, युग बदल देती थी वो। जैसे जैसे युग बदलता गया बंदे की ताकत भी घटती रही, मैमरी भी घटती रही। मैमरी बढ़ सकती है जो बंदा शुभ कर्म करे, नाम की कमाई करे, परमात्मा ने अटैच हो। कि मैमरी तो परमात्मा की देन है। बहुत पढ़े लिखे बंदे देखे वो मैंटल हो जाते हैं, क्योंकि अपनी चीज़ नहीं ना साड़ी होंगी, वो किसी की होंगी है। वो जद मर्जी छीन लवे। हमने किसी से शॉल ली, आपसे गली में छीन लेगी कि लिया मेरी शॉल, ठीक है नहीं? जो हमारे पास सामान है, मटीरियल, ये सारा परमात्मा की देन है। मनुष्य का जो चोला है ये प्रभु की देन है, उसकी कृपा से मिलता है। देखो महाराज ने लिखा है, गुर सेवा ते भक्ति कमाई, तब ए मानस दही पाई। इस दही को सिमरे देव, सौ दही भज हर की सेव। देवता लोचते इसनों, क्योंकि देवताओं ने मुक्ति नहीं है, मुक्ति केवल मनुष्य जन्म च मिलती है। इसका जवाब गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामायण में दिया है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परोक्ष सुधारा। इसमें आत्मा साधना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। अगर इससे गिर गए, कबीर गुर की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकते फिरे टुकन डारे कोई। कुत्ती का जन्म मिलेगा जो गुरु भक्ति नहीं की। उनकी कुत्ती की इज्जत है बताओ? फिर तो मनुष्य जन्म से अगर गिर के हम कुत्ते बिल्ले बने तो मनुष्य जन्म में आके क्या लाभ है? जो मनुष्य जन्म में हमारी कामना थी, कामनाएं, वो कुत्ते बिल्लियों के जन्म शरीर में करते हैं जाके आत्मा। बताओ क्या फायदा हुआ? फिर वो नाम की कमाई करो, अच्छे से रहो परिवार में। ये ऐसा ख्याल है कि मर गए फिर तो भाई जानवरों की जूनी मिलेगी। मैंने आपको पिछले दिन सुनाया था, जो देवता यहाँ तप करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ भी भोग ही भोगते हो। उनकी कमाई जो कमाई बंद हो जाती है उनकी। आप लोगों की कमाई बंद नहीं होगी,
आप पिछला खर्च जो आप पुण्य सुख भोग रहे, आपकी पूर्व जन्म की कमाई है बेटा। ये बैठ के खाओगे, भजन नहीं करोगे, सत्संग में नहीं जाओगे, कमाई खत्म हो जाएगी। आपने देखा है जब हमारी कमाई खत्म हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़ा टेंशन सिर्फ है। जितना बंदा खाता पीता भोगता है वो पिछले पुण्य के सामने है। जितना बंदा भोगी होएगा उतना रोगी होएगा, मानसिक रोगी, टेंशन, आत्मा नीचे गिर जाती है, मन फैल जाता है ख्याल। सुख का साधन एक नाम। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए, साईं में समाए। एक बार हाथ को ना तवे की ला लग जाए, यानी सेक, तो 2-3 दिन जलन रहती उसमें, अगर ज़्यादा लग जाए तो जख्म हो जाता है। ऐसी ही चीज़ें हैं, आत्मा नीचे गिर जाती है, फिर भजन कैसे करोगे। मनुष्य का जन्म प्रभु की भक्ति के लिए है। गुरु साहब ने लिखा है, भाई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी वरिया, अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इंद्र सुना आपने, इंद्र देवता सुना तो होगा ही है, वो स्वर्ग देवताओं का राजा है। जो यहाँ लोग तप करते हैं ना, उनकी कामना होती है कोई, वो कामना स्वर्ग में पूरी करते हैं। इंद्र का भी वही हाल था। इंद्र के पास इतनी परियां थी, फिर भी वो गौतम ऋषि की लड़की जो पत्नी थी, उसको उसने पत्थर का बना दिया। फिर वहाँ जाके भी नहीं तृप्त हुआ, ठीक है नहीं। तो उसको शरीर, जब इनकी कमाई खत्म हो जाती है, थोड़ा ध्यान से सुनना, आप नौजवान बच्चे हो, वहाँ से जब इनकी कमाई खत्म होती है, देवता के नीचे गिर जाते हैं। वो भगवान कृष्ण जी और अर्जुन जी सुबह घूमने गए और नदी पर स्नान करना था, दातन कर रहे थे। भगवान हंसे बहुत। अर्जुन ने पूछा, महाराज जी हम दोनों ही, आप क्यों से हैं। और कहते बात है, जो ये जा रहा है ना, टिड्डा होता नहीं कि टिड्डा जो उड़ जाता है, ऐसे टांगें होती है उसकी, उड़ता है वो। कहते इंद्र था ये, इसके 10 जन्म इंद्र के हुए। ये पहले भी विषय भोगी था, अब टिड्डे की जूनी में भी टिड्डी के मगर भागा था, भी अभी भी तृप्ति नहीं हुआ है। यहाँ से जो निकलेगा संयम रख के वही निकलेगा, नहीं निकल नहीं सकता यहाँ से। ताड़ियां बजाने नाल नहीं ये काम होना है, नाम की कमाई करनी है। पहले इच्छे से जो पक्का होएगा वही अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। अंदर इससे भी खतरनाक है, ये पहली स्टेज है। इसमें जब आत्मा जाती है ना, वहाँ परियां है। पहली स्टेज है ये, अंदर भी चल गए। वो कहते कि इधर आगे कहाँ जा रहा है, तेरे को राजा बना देते हैं, दुनिया सारे सुख भोगना। बंदे को, लड़कियां जो जाती हैं उनको कहते तेरे को राजकुमारी बना देना, पटरानी बना देना, वो आगे नहीं जाने देती हैं। इसलिए शब्द का मार्ग है, उसको महापुरुष ने बताया है, उस शब्द को पकड़ना। जो घंटे का शब्द आता है उसको पकड़कर आत्मा आगे जाती है। जो बाहर थे कुछ फूल चढ़ा दिए मूर्ति पर, और कल कह रहे थे कि आप मूर्ति से मांगते हो, कभी मूर्ति ने किसी को दिया कुछ? देंगे तो आप मूर्ति है भगवान की। जब भी भगवान देता है तो किसी के द्वारा देता है। मनुष्य को महाराज ने नर नारायणी देही कहा है, अपने मिलने के लिए मनुष्य का चोला दिया। वहां तो सिर खसा लेता है मूर्ति के आगे। बंदे के अगर कोई बंदा शर्मता है, आकड़ है, मूर्ति के आगे तो सिर झुकाते हो। अगर किसी को तिलक लगाना है, किसी साधु को आप ऐसे भोजन खिला दो, आपकी निंदा करने लग जाना। मूर्ति के मुंह पर रख दो, खाएगी नहीं हो,
जब भी खाएगी तो बंदे के द्वारा खाएगी। ये चलता फिरदा राम है। ये जो मनुष्य है ना, चलता फिरदा राम कहा संतों ने। मूर्ति ये जो होती है ना, जैसे स्वरूप है, ये गुरु महाराज की याद दिलाता है हमारे को। तो आप लोग मूर्ति है, साधु महात्मा। अगर भगवान को खाना खिलाना हो तो कैसे खिलाओगे आप? भगवान को खाना खिलाना चाहते हो तो संतों द्वारा खाएगा, किसी को खिला दो। अब बताओ, ये मुंह किसके है? इतने भगवान का है? नहीं, ये भगवान ने बनाया है। तो भगवान का मुंह, अगर भगवान को लगाना, किसी को श्रद्धा से खिलाओ आप, भगवान खा लेगा। मूर्ति थोड़ा खाएगी। आपके केला रख दो महाराज की मूर्ति के आगे, या बच्चा उठा लेगा या बांदर उठा लेगा, क्योंकि उसके अंदर चेतन आत्मा है। मूर्ति थोड़ा उठाएगी, चेतन आत्मा वही उठाएगी। ये तो याद दिलाते हैं गुरु महाराज की रूप। हम सुबह शाम आरती करते हैं। बंदे से नफरत करता बंदा, तो उसकी पूजा क्या हुई? बंदे से ही प्रेम करना, सत्कार करना है असली पूजा। सत्कार करना ही पूजा है। सत्कार करना ही पूजा। आप किसी भी बच्चे का भी सत्कार हो, बच्चा कहाँ से सीखेगा? आपसे सीखेगा, वो माता पिता से सीखेगा। तो संस्कार आपने देने इनको, ठीक है नहीं? माता पिता टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं बच्चों को संस्कार देने के लिए। आपके अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चे अपने आप ही मिल जाएंगे। जबरदस्ती नहीं इनको दे सकता कोई नहीं। ये तो अचानक इनको अपने आप ही मिल जाएंगे। सवेरे उठो, सवेरे पहले हाथ मुंह धो, स्नान करो, पहले भजन में बैठो। भजन की जो किरणें ना बड़ी बड़ी दूर जाती है। देखो बल्लभ को 4-5 वाट का होगा ये, फिर देखो इसकी कितनी फैलाइश है। भजन की खुशबू बहुत दूर दूर जाती है। मानसिक बीमारी भी ये का दवाई है। ये शरीर की दवाई तो डॉक्टरों के पास मिलती है। ये जो नाम है मानसिक बीमारी दूर करने वाला है। मानसिक बीमारियां जीव को इतनी है, तुसी लिस्ट बनाओ, पूरी नहीं होगी। शरीर की बीमारियां नहीं इतनी जितनी मानसिक बीमारी है। इधर मुंह करता, इधर देख, उधर ही देखी जाता। थोड़ा मजनू की तरह बोलिए के जा रहा। बोल जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। इधर देखना। संत का मस्तक देखना चाहिए। संत का निरखो मथा और नैन, किरणें फुटती हैं। तुसी उधर उधर देखते हो, सारा दिन तो ना रहने हो। तो इसलिए संस्कार पहले अपने अंदर करो। संत महापुरुषों की संगत करो, नाम की कमाई करो, अच्छे कर्म करो, ठीक है नहीं? जबान से हम जब किसी को बुरा बोलते हैं ना, कर्म बन जाता हो, उसको भुगतना पड़ता है। एक गाल कड्डो, नाल ही ब्याज ला के आ जाता है। अगर नहीं किसी की बुराई करो तो हमारा अपना मन मैला होता है। बुराई मत करो किसी की, ठीक है नहीं? जबान पर प्रतिबंध लगाओ। अगर बाई चांस निकल भी जाए तो पश्चाताप करो, माफ़ी मांग सकते, बच्चे से भी मांग सकते हैं। जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे, जब तक अंदर जलते रहोगे। नोट करनी बात ये, हमारा जीवन आला जीवन है जिसको देवते भी तरस रहे हैं, आप उसको नष्ट कर रहे हो। तो कैसे तरेंगे आप? जानवरों की तरह लड़ना। बंदे को महाराज ने अकल दी है भी कैसे रहना संसार में। भजन क्या करोगे जब रहने का सलीका नहीं है? तो अच्छे से रहो, इंसान बन के रहो, एक दूसरे का अदब करो। ये नहीं कि औरत ही हमारी इज्जत करेगा। इज्जत करेगा तो इज्जत अपने आप मिल जाएगी। अगर आप लोग देवी माता की पूजा करते हैं ना, यही लोग देवी है, और कौन देवी है देखिए आपने कभी? माता देवी, बहन देवी, लड़की देवी, पत्नी देवी।
जिस घर में औरत की जितनी है उस घर में वो घर नष्ट हो जाता है। जिस घर में औरत की जितनी है घर नष्ट हो जाता है। दो सुन लिया, ठीक है नहीं, जवाब अपने आप जा। तो मैं एक आपको बात सुनाता हूँ। एक लड़की थी, शादीशुदा थी, वो किसी बाहर जाती थी किसी के पास। मैं मिसाल नहीं है, बिल्कुल हकीकत है, ध्यान देना इस पर थोड़ा सा। उस बंदे ने उसको कभी नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा जीनू, कितने साल हो गए। वो लड़की कहती है कि मैं तेरे को पूछकर भी नहीं जाती थी, मेरे को कभी पूछा नहीं है। वो कहते तू समझदार है, मैं तेरे को, तू ठीक ही जाती होगी। वो चरनी पड़ गई, उसकी चरनी पड़ गई, मैं मेरे को माफ़ कर दो। यार हमारी गलती हो तो हम औरत से माफ़ी नहीं मांग सकते हैं? अनंतराम जी आप बोलो, मांग नहीं सकते हैं? आकड़ वाला बंदा कामयाब नहीं होता है, किसी के क्षेत्र में हो, चाहे परमार्थ में हो चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, निम्रता धारण करनी चाहिए। आपको शिक्षा और कौन देगा? शांति देते हैं। कैसे रहना है वो सलीका नहीं रहने का। मतलबी बन के न रहो, ठीक है नहीं? मतलबी आदमी कोई आदमी होता है? निस्वार्थ रहो, निष्काम रहो, एक दूसरे की मजबूरी समझो, इज्जत करो एक दूसरे की। इज्जत से इज्जत मिलती है, इज्जत करने से ही इज्जत मिलती है। इसको फूल थोड़ा चढ़ा, प्रेम से बोलो, सत्कार योग बोलो, ठीक है नहीं? जे ओए करके बुलावे तो से सत्कार को, ओए इधर आ। हमारे एक लड़की वहाँ संजना, मैंने कहा अपने आदमी को ऐसे बुलाओ स्वामी जी, अब स्वामी जी करके बुलाती हो। आप कैसे बुलाते हो? कमाल है। कितनी शताब्दी? 23वीं है, 2023 सन हो गया, कोई तरीके ना बुलाते नहीं है। कैसे बुलाती गुरु को तू? हाँ बढ़िया है, मीठी बोली सुनो जी, ठीक है जी। जो शब्द है ना मक्खन का काम करता है। तुसी भी इस तरह बुलाने हो, ठीक है, शाबाश। तू पता नहीं किस तरह बुलाने की, मैंने नहीं पता। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की। ये बहुत बढ़िया है, सुनो जी। या बिट्टू दे पापा इस तरह कोई बोल रहे हैं, जी करके बुलाओ, ठीक है नहीं? सत्कार योग बुलाओ, इज्जत करो दूसरे की। इज्जत करना ही पूजा है, सत्कार करना पूजा है। उधर फूलों की टोकरी चढ़ाती भगवान शिव के मूर्ति पर। भगवान शिव तो मिला नहीं है, मूर्ति पर ही अपना मन बना के आ जाते। तो इसलिए प्यार के साथ रहो, सत्कार करो। हमें यहाँ से चाहे कितनी दूर हो बंदा है बाहरली कंट्री में, उसके लिए अच्छा सोचोगे उसको टच करेगा जाके, बुरा सोचोगे वहाँ टच करेगा। पुराने ज़माने में फ़ोन थोड़ा होते थे, टेलीपैथी करते थे। जिनसे प्यार होता था उन्होंने यहाँ से ख्याल उठाना, उसको टच करता था। अब भी है ऐसे। जब आप नाम की कमाई करोगे दूसरे का मन पढ़ लोगे आप। हमारे सामने आते हैं, हम मन पढ़ लेते हैं, पर ऐसे नहीं कहते कि कैसा बंदा है। हमारी ड्यूटी है सुधारने की, जगाने की, ठीक है नहीं? आप हमारे बच्चे हो, परिवार हो, और किसको हम उपदेश करेंगे बताओ, ठीक है नहीं? अब आ जाओ इधर। राग आसा महला पहला, अष्टपदी घर दूसरा। ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी बाणी है। गुरु लोग संसार च आए हैं, वो मनुष्य जन्म से आई हुई आत्मा को उपदेश देते हैं, जगाने के लिए आए हैं। रास्ता बताते हैं कि तू कौन है, तू किस लिए संसार में आया है, तेरा असली रिश्ता कहाँ है। और चल जा मंजे पर। में ना जो रानियाँ थी समदार,
वो अपने बच्चे को मखमली गद्दे पर नहीं बिठाती थी, नीचे सुलाती थी। वो बच्चे को एन हार्ड बनाओ, बूटे पर चढ़े जिथे मर्जी चढ़े, और तू मर जाना, तू इधर पर ना चढ़ी, बताओ, इतने बिठा लो गोदी पर। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी बाणी है, सब जप सब तप सब चतुराइयाँ, औजड़ परमे राह न पाइयाँ। जितने भी जप की जीव ने किए हैं, सब तप सब चतुराइयाँ, औजड़ परमे राह न पाई। वो औजड़ा में परम रहे जीव, उनका परम दूर नहीं हुआ। परम होवे भी कैसे, रास्ता नहीं है जद। औजड़ कहने रास्ता छोड़ के, हाँ दूसरे रास्ते हो गई, औजड़ कहने पंजाबी च। रास्ता तो केवल सतगुरु बताएंगे, ठीक है नहीं। आपका काम कौन सा है, कुंभी, अगला वो वहाँ से रास्ता बताए, उधर दूसरे तोड़ देवे सुखरोह की तरफ को, फिर कहाँ पहुँच जाओ, कुंभी हो, राजगढ़ बढ़ गया जाके। तुम्हारे कहने सब जप, लोग जप करते हैं, फिर भी उनका भरम नहीं दूर होता है। कहते इतना पाठ कर ली, फिर भी उनका भरम दूर नहीं होता है। सब तप करना, फिर भी वो उनका भरम दूर नहीं हुआ। सब चतुराइयाँ, औजड़ परमे राह न पाई, उनको रास्ता नहीं मिला। कि रास्ता मिलेगा सतगुरु की शरण जाने से। महाराज ने लिखा है गुरबाणी में, अगर तू रास्ता चाहता है तो संतों की शरण जा। संत कहते हैं उनको जिसको भेद है परमात्मा का। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, संत कहे हम उनको पाई, सत लोग जिन सुरत बिठाई। गौने गुणे दे नाल नहीं बनती गल, जब तक नाम की भूख लगी है, भोजन का गाना गाओ आप, तो भूख दूर हो जाएगी, नहीं होगी ना, खाने पड़ेगा। खाने के लिए पकाना भी पड़ेगा। उड़ के थाल तो लग गया भोजन का, और हाथ से उठाना पड़ेगा मुंह में, उड़ के नहीं पड़ेगा वो। ये करने का मार्ग है। आप नाम की कमाई करो, कब करोगे, कुत्ते के जूनी में जाके कि गधे की जूनी में? पक्के कुत्ते के जूनी मिलेगी अगर नाम की कमाई नहीं की। मैं थोड़ा कहता, कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे, टुकना डारे कोई। देखो कितने बढ़िया कपड़े पाए हैं, अगर नाम नहीं जपा फिर तो तैयार है चोला फड़ के उन्होंने वो आत्मा पा देनी, जिधर डब्बे च कोई गहना डाल देते हो। नाम की कमाई करो, खाजना खुरक। बिन बूझे को था ना पाए, नाम बिहूने मत्थे शाही। जब तक जानकारी नहीं उसको रास्ता नहीं मिलेगा। महाराज जी गुरबाणी में फरमाते हैं, जिस बखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। संतों के पास है रास्ता। हमारे से पूछ सकते हैं, भगवान को मिलने का रास्ता है सर्वव्यापक, हमारे अंदर भी है। अंदर जाने का रास्ता होना चाहिए। आपने कोई चीज़ लेनी अंदर से, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। कहाँ से जाएगा आप अंदर? दरवाजे से जाएंगे। तो भगवान का भी दरवाजा होगा उसके घर का, वो संत बताते हैं ये रास्ता है, यहाँ से बारी जाप से नहीं होगा, इसको खोलना पड़ेगा। अगर अंदर से कोई चीज वस्तु लेनी है तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। अगर ताला लगा तो चाबी लगानी पड़ेगी इसको। नामदान का मतलब है कुंजी, तरीका, तकनीक। जन्म जन्म की सुरती बारी मुखी है। ये देश काल का है। देखो अब आपको सुनाते हैं, ऐसे शास्त्र में लिखा है, जब आत्मा ऊपर से आती है ना, जब काल के देश में आती है ना, ये काल इसको संभाल लेता है। उसको रचना, अपनी रचना की हुई है। जैसे कि मैंने देखा है, कोई घर बनाते हैं ना, नया कोठी, तब कोई रिश्तेदार आता है तो उसको सब कमरे में ले जाते हैं। हमारे को भी ले जाते हैं कि महाराज जी देखो तो इधर बनाया है। तो वो काल अपनी रचना दिखाता है। जब आत्मा त्रिलोकी में आज ब्रह्म में आ जाती है, काल उसको घुमाता है। उसको आत्मा को जागृति होती है कि शब्द के साथ आती हो, फिर उड़ान करती हो। वो कहते हैं भी एक मेरी रचना और है, बस वो देख के आप चले जाना।
फिर सूक्ष्म लोक में आती है वो आत्मा काल के साथ। तो उसकी रचना देखकर ये अंदर सूक्ष्म है। जब आप अंदर अभ्यास करके जाओगे ना अपनी आत्मा, इतने सूक्ष्म देश चल जाते हैं। सुपना जो होता है सूक्ष्म ही तो होता है। आपका शरीर चारपाई पर बेड पर है, आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हो। जो शक्ल हमने अख्तियार की है ना वही हमें नजर आती है। आत्मा की कोई शक्ल नहीं है, हमने आत्मा ने शरीर की शक्ल अख्तियार कर ली है, वही हमें नजर आती है। जिसको हम रोज देखते हैं वही हमें नजर आएगा। तो वहाँ शब्द प्रकट होता है अंदर तो ना, वहाँ से फिर आत्मा उड़ान करती है, काल उसको फुसलाता है मीठी मीठी बात करके भी एक मेरी रचना और है स्थूल, बस फिर तू देख के चले जी। ये स्थूल है, ये शरीर स्थूल है। उस बाहर निकालता है, यहाँ ताला लगा देता है। जब से हम बाहर ही है, पूजा भी करते, पाठ भी करते, जब तक पूजा तीर्थ व्रत भी रखते हैं। करवा चौथ का व्रत रखती हैं आप लोग। आदमी की उम्र आपने क्या पता नहीं होता, उसकी निश्चित उम्र है, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। अगर जनानी उम्र बढ़ा दे फिर तो सौखा है, बंदा मर ना दे। जरूर है दूसरी शादी करानी है, उन्होंने भी कोरा रखे है फर्स्ट क्लास। हमारे हाथ की बात नहीं है ये परमात्मा का हुक्म है, सारी सृष्टि है। उनके हुक्म से हम आते हैं, उनके हुक्म से जाते हैं। तो वो चीज़ है, आत्मा को मनुष्य का शरीर इसलिए मिलता है कि मोक्ष की प्राप्ति कर ले। अगर शरीर पा के मोक्ष की प्राप्ति नहीं की है, साधन नहीं किया, तो फिर क्या फायदा हुआ इसका। ये काम केवल मनुष्य जन्म में कर सकते, बाकी तो डंगर पशु भी करते हैं। भोगी वो भी है, लड़ाई झगड़ा वो भी करते हैं, खाते पीते वो भी है, बाल बच्चे उनको भी मोह है। केवल भजन नहीं कर सकते हो, भजन केवल मनुष्य जन्म जी कर सकते। मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य चोले में हो सकती है, अगर इसमें नहीं पाई, ठीक है नहीं। तो इसमें भजन भक्ति करो। तू तो भजन किया नहीं, तेरे कितनी देर होगी तेरे को तो डंडा तैयार है। अब समझा गल लो, तू ऐसा समझे कि तेरे को देखते नहीं गुरु महाराज। नाम जपने से हमारे मन में निम्रता और शांति होती है। जैसे आग है, उस पर पानी आप डाल दो, शांत हो जाएगी। नाम इसलिए है कि मन की जो तपस है, हमारे मन के अंदर विषय विकारों की अग्नि जल रही है, ये नाम रूपी जल से ही शांत होगी। ऐसे गुरु साहब ने लिखा, कल तत्ती ठंडा और नाम। कल युग में विषय विकारों की अग्नि जल रही है, ज्वाला बल्कि जीव इसमें जल भी रहा है, इसको पता भी नहीं कि मैं जल रहा है। ये अग्नि ऐसी है, हमारे जीवन को स्वाह कर देती है। बंदा क्यों लड़ाई करता है? उसके अंदर ईगो है कि मेरा कहना नहीं मानते। जरूरी थोड़ा है कि हमारा ही कहना माने, हमारे को भी तो मानना चाहिए। जिसके अंदर ईगो अहंकार है, कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसके पुण्य दान सारे कर्म जड़े नष्ट हो जाते हैं। चेहरा है गद गद होना चाहिए नौजवान उम्र में। तुसी तो इदा लगता जिदा अनंत राम नाल ते भी बुढ़ा। नाम की कमाई कर, मैं और किसको कहा, आपको कहना मैं। तो इसलिए आप नाम की कमाई करो कि मन में शांति आए, हमें दुनिया में रहने का तरीका आ जाए। नाम ऐसी चीज़ है, ये हमारे को जीवन जीना सिखाती है। आप लोग पढ़े लिखे हो, फिर भी आपको जीवन जीने की युक्ति नहीं है। अनपढ़ बंदे आप अगर देख ले, इतने संयम से रहते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी हैरान होते हैं, अरे कितनी समझ है इन लोगों को। मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं जिनको इतनी समझ है, पढ़ा लिखा भी नहीं उनके समझ कि संस्कार है उनको। नाम की कमाई कर रही हैं, सेवा सिमन कर रही हैं, घर में स्वर्ग बनाया हुआ घर। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहाँ कुमति वहाँ विपत नदाना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। जहाँ लड़ाई झगड़ा है वहाँ कुछ भी नहीं होगा, बरकत भी नहीं होगी। जहाँ एकता प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे का सत्कार करो, ये सारे संस्कार
आप जब नाम की कमाई करेंगे, नाम इसलिए लेते हैं कि हमारा जीवन जो है ये सफल हो जाए, निर्मल जीवन, पवित्र जीवन हो जाए, दूसरा भी देखे आकर उसका भी ख्याल बदल जाए। जैसा ना वातावरण होता है वैसा ख्याल बन जाता है बंदे का। वातावरण शुद्ध बनता है वचन सिमरन से, ठीक है नहीं। पशुओं की तरह मत रहो, पशुओं के भी असूल है, नियम है। बंदा पशु से भी गिर चुका है तो कैसे तरेगा है। तो इसलिए हमारे कहते हैं बिन बूझे को था नहीं, नाम भूने मत्थे से। जो नाम से हीन है उसके मत्थे शाही, उसने अपना जीवन राख बना लिया, मट्टी बना लिया। इतने भी उसके मत्थे पर शाही धूड़ है, आगे भी धूड़ होगी। सच धनी जग आया विनाशा, छूट सी प्राणी गुरमुख दासा। तो संसार में मनुष्य का शरीर लेके आया था कि नाम की कमाई करे, अपना छुटकारा कर ले। शरीर के बंदे ने अपने, हमने पता नहीं कितने शरीर धारण किए, 84 लाख जूनियों में। अब तो मनुष्य का जन्म मिला है मुक्ति के लिए। 84 लाख जो जूनियाँ होती हैं, 30 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी। कितने? 30। 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियाँ। कितने हो गए? 30 से 27। हाँ ठीक है, 57 हो गए ना। 14 लाख किस्म के पक्षी। कितने हुए? तो पहली दूसरी तरह गिनती मैं ऐसे लगा देता साहब, जैसे पहली दूसरी अंदर गिनती इतनी एकदम। 71 लाख हो गए। 9 लाख पानी वाले जीव, 80 लाख, 4 लाख भूत प्रेत गंधर्व किन्नर चड़ेला खबीस, पता नहीं केड़े केड़े होंगे हैं, जोगना देवता मनुष्य। ये 84 में इनकी आयु बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल की। 84 लाख में जाओगे। महाराज ने लिखे 184 जून सवाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके आ जा दुख बांधा। जो मनुष्य जन्म से आत्मा गिर जाती है, नाम की कमाई नहीं करती, भक्ति नहीं करती है, तो 84 लाख जूनी में जाती है, बेशुमार जूनियाँ। आप डिस्कवरी चैनल देखो, आप देखते नहीं? आप डिस्कवरी, पता नहीं केड़ी कबरी देखते आप, उसमें पता लगता है जूना का। कीड़े मकोड़े एक दूसरे को खा रहे हैं। तो अगर उन जूनी से बचना 84 से, तो नाम की कमाई करो, असली जीवन जियो। असली जीवन कौन सा है? अध्यात्मिक जीवन। अध्यात्मिक जीवन असली जीवन है। तो पशुओं की तरह जीवन जी रहे हो, खाना पीना भोगना, ये तो कामा पशुओं से माना। क्यों देह है मनुष्य की तारी, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। क्या आप लोग सुखी हो? अच्छा आई, मैं तो क्या आज आई नहीं नीलम। हाँ, आप उधर नहीं ले गए इनको? अच्छा काम था, ठीक है। तो इनको साथ लेकर जाया करो, ठीक है। हाँ जी, नहीं उदम मेहनत करके कर ली, कोई बात नहीं। हाँ 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 नहीं। तो इसलिए जग मोह बदा बहुत आशा, गुरमति एक भय उदासा। सारा संसार आस में बधा हुआ है, मोह में। मोह एक ऐसा रसा है, इसमें आत्मा बधी हुई है, बार बार जन्म आता है। अगर अंत समय पुत्र की याद आएगी, मरने के समय अंत समय जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, सूर जूनी बल्लभ उतरे। बेनी साहब ने श्री गुरु ग्रंथ साहब लिखा, अंत समय जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, प्रेत जूनी बल्लभ उतरे। मकान भी जी ख्याल छुट्टी रहेगी तो उसको प्रेत की जूनी वो उसी घर में आ जाती है। वो कहते हैं कि मेरे को रात दबाव हुआ है, मेरा गला पकड़ लिया, तो वही आत्मा होती है। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, एक साखी। एक गांव में किसी कोई सेठ था, उसने बड़ी भारी हवेली बनाई हुई थी। चाह बाद में पिलाना, अभी नहीं, जब सत्संग समाप्त हो जाएगा।
तो तैयार कर दी उसने। वो तैयार अभी उन्होंने वो पाठ फूट कराना था, जैसे हम कराते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रतिष्ठा कराते हैं। हाँ हाँ जी, घर प्रवेश, गृह प्रवेश। तो मर गया जी, उसकी आत्मा उस रूह उसी मकान में रह गई, प्रेत आत्मा बन के आई है। प्रेत आत्मा बहुत दुखी होती है, भूखी रहती है, प्यासी रहती है। किसी प्रेत को पूछा भी आप कैसे खाते, कहने किसी में प्रवेश हो जाते हैं, उनका खाना खा जाते हैं। हमारे गुजरों का लड़का आता था एक, मैंने उसको 1-2 केले का प्रसाद दिया। मैं कहा और कहने गुरुजी 1-2 क्या मैं परात खा सकता हूँ? मेरे को पता नहीं लगता, पूरी परात खा दी, मेरे को पता नहीं उसके अंदर थी कोई ऐसी चीज़। फिर उसने नाम लिया, नाम थोड़ा बहुत आता रहा, फिर कहते अब नहीं है मेरे को। तो इसलिए प्रेत आत्मा बहुत दुखी रहती है, उसको पानी तक भोजन नहीं मिलता है। पता नहीं कितने युग बीत जाते हैं, कोई मालिक की कृपा जो कोई संत मिल जाए कृपा करने वाला, तब उसका उद्धार होता है। हमें तो मनुष्य का जन्म मिला उद्धार होने के लिए, तो हम खुद ही नहीं कोशिश कर रहे हैं। तो उसने अपने बच्चे तक भी मार दिए, जो चीज़ तोड़नी आत्मा ने उनको ही गल कोट के मार देना, यानी वो सारे खत्म करता परिवार। पिंड का जो चौना जाते थे पशु, उनको भी मार देते थे वो। पिंड वाले कभी उधर पशु नहीं ले जाते थे, उसको पूतों की हवेली उसका नाम रख दिया, डरते कोई नहीं जाते थे। एक दिन एक महापुरुष आए संत अपने उनके शिष्य भक्त के नाल, उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई है सराएं? कहते बच्चों ने कहते पशु चराने वाले, वो कहते महाराज वो सामने सराएं हैं। वो तो संत थे, नाम की कमाई वाले थे। उन्होंने अपने भक्तों को कहा कि इसको साफ करो, सबको साफ करके धो के, कुआं तो वहाँ था, वहाँ पाठ करना शुरू कर दिया, को भजन करने लगे। पाठ तीसरा दिन जब होया, वो आत्मा सामने खड़ गई उन संतों के। उन्होंने कहा भाई तू कौन है? कहते मारा मैं इस हवेली का मालिक हूँ, पर मैं बहुत दुखी हूँ। कहते परसों को भोग पड़ेगा, आज प्रसाद रख दिया, इसको खा लेना, यानी खुशबू ही, तो अब खा लेना। उसका मुंह बहुत छोटा होता है, मैंने कल पढ़ा है, तेरी गति हो जाएगी। तीसरे दिन उसने प्रसाद छका, उसकी गति हो गई है। तो प्रेत बस महाराज ने लिखा हुआ है, उच्च अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावत उदरे सुनत भी उदरे बिन से पाप गनेरे, पशु प्रेत मुग्ध को तारे पाहन पार अवतारे। महाराज जी पशु प्रेत को भी तार देते हैं, पत्थर जैसे दिल वाले आत्मा को भी तार देते हैं। उनकी शरण जाना पड़ेगा। जीवन जियो फर्स्ट क्लास, अध्यात्म का जीवन ही असली जीवन होता है, बाकी तो पशु जीवन है। खाना पीना और सो जाना, ये तो काम है पशु सुनाना। खाना पीना मना नहीं है, जो अच्छा मनुष्य के लिए बनाया है, पर जो खाना पीना करते हैं उनकी श्रेणी पशुओं जैसी होती है। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशुओं समाना, ये पशुओं की श्रेणी है, पशुओं की क्लास है। गुरु साहब भी फरमाते हैं करतूत पशु की मानस जात, भाई देखने ਨੂੰ बंदा है और कर्म पशुओं जैसे है। अध्यात्म जीवन जियो। जिस परमेश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया, सारे सुख दिए, उसको याद नहीं करता, सुखों को भोग लेता है, खा पी लेता है, सो जाता है, फिर दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए अध्यात्म जीवन जियो। जिस परमेश्वर का कम से कम धन्यवाद करो, उसका, उसके लिए बैठो को क्षमा दो। हम तो तरीका बता देते हैं। जग मोह बद्धा, सारा संसार मोह के बंधन में है। बहुत आशा गुरुमत एक भेद। गुरु मत द्वारा जो नाम की कमाई करते हैं, वो परिवार में संसार में रहते हुए भी उदास हो जाते हैं, जिसको उदासी कहते हैं। उनको ज्ञान होता है कि नाम की कमाई करते हैं, परिवार भी है, संसार में रहते हुए नाम की कमाई करते हैं। गुरु मत द्वारा नाम की कमाई की और संसार से मुक्त होगी आत्मा। नाम से ही मुक्ति होगी, घर बार छोड़ के नहीं।
ठीक है नहीं। आप खाना खाओ, भूखे भी न रहो, मतलब खाना बहुत, खाने की मात्रा ठीक होनी चाहिए, ठीक है नहीं। यानी 10 फुलके खा ले। इधर तो अब महात्मा जी बनाएंगे हमारे पूजनीय प्रेम गंगानंद जी। हाँ, इनके ना 18-19 का भंडारा है, ये सबको बुलाएंगे, गाँव को भी नहीं लेंगे आप, जहाँ जहाँ आपके परिवार वगैरह है सारे सत्संग। 18 को भी होगा रात को, खाना खुना हो गया, रात को भी होगा। दूसरे दिन फाइनल है, बड़ा भंडारा होएगा। दिन को 19 को आपने सब, आपको निमंत्रण है, बच्चा आप आना है। दिन को होगा वो 12 के बजे, 11 बजे शुरू हो जाएगा, 2 बजे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद लंगर होगा, आप लंगर खा के फिर अपने घर को आ जाना। 5-6 सब्जी बनाएंगे, ठीक है नहीं। जाते समय हम भी ले जाएंगे डल्लू में डाल के, हम 2 दिन खाएंगे उसको, फिर उतने पैसे बच जाएंगे भाई, ठीक है नहीं। तो बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की है। 18 को रात को है, 19 को दिन को है। आपने सब नहीं आना, परिवार से आते, यानी अकेले नहीं, पूरे परिवार को चिल्ला निमंत्रण है, चिल्ला नीमदा। सुन ले तू, हाँ, चाहे तू कितने के गया है, पहुंचना है, ठीक है नहीं। चाहे तुम उत्थे भी चल दो ना हरोली में, उन्ने में, फिर भी आना। उस दिन शनिवार या एतवार है, पहुंचना, ठीक है नहीं। हाँ जी, और शिकायत नहीं आनी चाहिए, नहीं मैं इंतजाम पूरा किया हुआ। हाँ जी, हाँ, वाकई समझ लो। हाँ जी, हाँ, मेरा पूरा हक है थोड़े दोनों पर। हाँ जी, कि तुसी नाम लेवा है, ठीक है नहीं। बच्चे ही होते हैं जो नाम लेते हैं, फिर अब शिकायत नहीं आनी चाहिए। नहीं मैं एक थानेदार नूं कहा वा, हफ्ता तेनों अंदर रखाऊंगा, तेरा रिमांड ले लूँगा। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। संगत में कही बात है, झूठी नहीं है। हाँ जी, तू चाहे जैसी मर्जी भी है, तेरे को वहाँ से हम उठा लेंगे, ठीक है ना नंदराम जी। हाँ जी, अंतर नाम कमल प्रकाश, नाम की कमाई करने वाले उसका कमल खिड़ जाता है। आपका कमल खिड़ा थोड़ा है, कमल नाम की कमाई से खिड़ता है। आत्मा का रुख ऊपर की ओर हो जाता है। केले का फूल देखा ना आपने, वो नीचे को होता है, ये ऊपर को। जैसे जैसे हम नाम की कमाई करेंगे वो ऊपर की ओर चलेगा। जो हमारी ऊर्जा जो है वो नीचे की ओर बह रही, पीछे करेंगे तो निचले जो द्वार है ये गंदगी के द्वारा नरक है। हमारी जो ऊर्जा ताकत नीचे की ओर बह रही है, जब अभ्यास से ऊपर ले जाओ इसको, कितना सुख मिलेगा। जो भोगों में सुख नहीं है वो इसमें मिलेगा जब ऊपर को ले जाओगे। काम से क्रोध पैदा होता है, कामनाएं पैदा होती हैं, मोह पैदा होता है, लोभ पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, बीमारियां लग जाती हैं पत्नी हजारा ही। ऊपर को लो जाओ, ऊर्जा नीचे को ना करो, ठीक है नहीं। हाँ, नहीं मुंह बिच न बढ़ जाना तेरा। अंतर नाम कमल प्रकाश, जिनको नहीं जम की तराश, जिनकी ऊर्जा ऊपर को चल गई, कमल खिड़ गया, ऊपर की ओर खुल गया, उसको नहीं, जिनको नहीं जम की तराश, वो जमों की मार से बच गया। तराश मैंने कष्ट, और जमों की मार से, कष्ट से बच गया, जिनकी आत्मा ऊपर की ओर उठ गई। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है कमल भी खिड़ता है, सुकून मिलता है। मन के अंदर जो अग्नि है विषय विकारों की, वो शांत हो जाती है, मित्र बन जाते हैं। प्रभ के सिमन दुश्मन सब मीत, ये पंजे बैरी हमारे दुश्मन है, काम क्रोध लोभ अहंकार। फिर मित्र बन जाते, नाम की कमाई करो। जब तक नीचे की ओर हमारा रुख है, ना हम सुखी होंगे, ना हमारी मुक्ति होगी। ऊपर की ओर, ठीक है नहीं। छलांग ना मारो गंदगी में, ठीक है नहीं। अंतर नाम कमल प्रकाश, जिनको नहीं जम की तराश, उनको जम का कोई डर नहीं है। भय और तराश उसका दूर हो गया। जग त्रय जित कामन हितकारी, पुत्र कलतर लग नाम सारी। संसार की हालत बताते हैं महाराज जी कि संसार
सारा संसार तेरी और या बाल बच्चों के हित में लगा हुआ है। यानी कि बाल बच्चों की आप सेवा न करो, काम है उसमें अपने सुरती को जोड़ा हुआ है। देखो लिखा हुआ जग त्रिया त्रै जित कामन हितकारी पुत्र कलत्र लग नाम बिसारी। बाल बच्चों में सुरती दे देती है, परमेश्वर को बुला दिया। बाल बच्चों में कैसे रहना है कि ये बाल बच्चे गुरु महाराज के, गुरु महाराज में तेरे बच्चों की सेवा कर रही है, इनमें अपनी सुरती मत दो, इनकी सेवा करो, लायक बनाओ। लायक पहले आप बनो तो बच्चे लायक बन गए। जब माता पिता लायक नहीं तो बच्चे लायक कितना बनोगे? ठीक है नहीं। नाम की कमाई से अपने आप को ऊपर ले जाओ। इस वेले आप लोगों के वास्ते बिल्कुल नीचे है, गंदगी में। चाहे आप सेंटर लगा लो, बढ़िया कपड़े पा लो, आपकी वास्ता बहुत गिरी हुई है। साधु ऐसी बात कहता है और नहीं कोई नहीं कहता है। अपनी वास्ता को संभालो। मानस का जन्म मिला है, देवताओं को दुर्लभ। फिर अब अगर हो नहीं संभाली फिर दुखी रहोगे जीवन में। बाल बच्चों में रहो पर परमात्मा को मत बसारो। घर को महाराज का झाड़ू पोछा देता है कि महाराज ये आपका घर है, ये बच्चे भी तेरे, मैं तेरे बच्चों को तैयार कर रही है, तेरे बच्चों को खाना खिला रही है। संगत में जाते नहीं हो, संगत में सेवा करते गुरु महाराज के संगत समझ के। ऐसे परिवार को गुरु महाराज का घर समझो, ठीक है नहीं। झाड़ू पोछा दो, सिमन करो, ऐसे ख्याल के साथ परिवार में रहना है। गुरु का घर, गुरु की दुकान। तेरा बल्लभ ही गुरु है, ठीक है नहीं। गुरु का मतलब परमात्मा, उसका समझना। बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी। जेड़े बाल बच्चों में अपनी सुरती लगा रखते हैं, बाल बच्चों में रहकर परमात्मा को भुला देते हैं। बाल बच्चों में रहो पर परमात्मा को मत भूलो। बाल बच्चों में रहते हैं, दुकान को भूल जाते हैं, घर को भूलता कोई। ऐसे बाल बच्चों में रहते हुए भगवान का नाम जपना है। और जाएंगे जंगल में जाएंगे, महाराज ने घर दिया है, बाल बच्चे। परिवार में जो हमारा परिवार होता है एक दूसरे के लिए होता है, वो एक दूसरे के काम आए तो वही परिवार होता है, ठीक है नहीं। कौओं से लड़ाई नहीं करनी, अपना जीवन बनाओ, ठीक है नहीं। नाम की कमाई से आपका जीवन बनेगा, आपके काम में भी बरकत होगी, ठीक है नहीं। हाँ जी, तरक्की होगी। बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुरु सेवे करनी सारी। दुनिया में ही बाल बच्चों में अपनी सुरती लगा दी, परमेश्वर को बुला दिया। समझ लो कि हमने मानस देव दुर्लभ जन्म गवा दिया। सतगुरु सेवे करनी, असली सार करनी जो है सतगुरु की भक्ति है। उसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज की कि गुरु का घर समझ के, महाराज का बच्चे समझ के सेवादार बन के रहो, नाम जपो, हर काम में सिमरन करो। ऐसे महाराज ने बताया हुआ है, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर हर गाइए, रास्ते चलते भी सिमरन करो। घर में बरकत होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, पैसे की कमी नहीं होगी। मेरे को तो कोई कमी नहीं है, फिर आपको भी नहीं कमी कोई नहीं, ठीक है नहीं। हाँ, सब कुछ मिला हुआ है। जितना भी मिला हुआ ना वो परमात्मा की देन है, उस पर संतोष करना। अगर ज़्यादा मिल जाए तो उसका धन्यवाद करो, अगर कम है तो सब्र करो। ज़्यादा है तो धन्यवाद करो परमात्मा का, अगर कम है तो सब्र करो, संतोषी हो जो कि महाराज बहुत आप जी की कृपा है। ऐसे ही बंदा नाम भक्ति कर सकता है जो सब्र संतोषी है। नहीं तो कितने संसार के जितने मर्जी पदार्थ मिल जाए कभी संतोष नहीं आता है। कि संसार की कोई वस्तु से कभी तृप्ति नहीं होती आत्मा। इंद्र को इंद्रासन भी मिल गया, फिर वो तृप्त हो गया। फिर जब इंद्र नहीं होता हम कैसे हो जाएंगे? नाम मिले मन तृप्त, हमारा गुरबाणी लिखा है कि कैसे तृप्त हो गया। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिक जवास। जब नाम की प्राप्ति हो जाएगी, नाम की कमाई करोगे, नाम तृप्त हो जाएगा। बिन नामे त्रिक जवास, त्रिक कहते हैं 100 बार फिटम कहो तब एक त्रिक बनती। बिन नामे त्रिक जवास, 100 बार कहो तब एक त्रिक बनती है। बिन नामे त्रिक
जीवास जीवन तरीके है जीवन बगैर नाम थे। हम कुत्ते हैं कि बिल्ले हैं कि गधे हैं खोते हैं मनुष्य हैं। नाम से बिना हमारा जन्म पशुओं जैसा है। सुबह उठो नाम की कमाई करो। मैं आप लोगों के घर में जाता, आप लोगों के पास कोई कमी नहीं है। पुराने ज़माने में इतनी कमी होती रही, लोग नाम की कमाई करते। आज कोई कमी नहीं है। बंदा बस भोगी बन गया, भोगी या रोगी, इसमें जी फंसा होता है। नाम की कमाई करो। बारों होमे कहे कहाए, अंदरों मुक्त लेपना कदे पाए। बारों ही गल्लां करता है, अंदरों है नहीं है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी। ये अंतर्ग मार्ग है। बारी मुखी मत हो। जितने भी सके अपनी सुरती को आंखों के पीछे इकट्ठा ख्याल करो, इत्थे जमाओ इसको। जब जम जाएगी इत्थे सुरती, तब जीवन बनना शुरू हो जाएगा। बैठो, पहले पहले तो मन नहीं लगेगा, विषय बकारों की तरफ बढ़ेगा। जिधर लगाया ज़्यादा उधर ही जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है नहीं, तब बनेगा जीवन। माया मोह गुरु शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय ते आए। जो हमारे माया मोह है, माया है और मोह, ये गुरु का शब्द इसको जला देगा। जो चीज़ जल जाती है फिर उगती नहीं है वो। आप मक्की का दाना भून लो, फिर उसको खेत में डाल दो, कभी उगेगा नहीं, कि वो जल गया है। ऐसे जाए चीज़ें शब्द गुरु शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय बस। फिर निर्मल जो नाम है हृदय में बस जाता है। जब नाम हृदय में बस जाता है तो इसमें कोई नहीं बच सकता। अब दुनिया की पता नहीं कितनी हमने हृदय में बसाया है। इतनी फिल्म पिक्चरें हैं हमारे अंदर, इतने रिकॉर्डिंग है। तूने मेरे को ऐसे कहा था, यानी कई साल हो गए। कहते हैं कि इन्होंने हमारे बुजुर्गों के साथ ऐसे किया था। देखो, ये सारी बात करने पड़ी है हमारे अंदर जो है, इसको साफ करो तब असल जीवन का रास्ता मिलेगा। अभ्यास से इसको दूर करो, गुरु महाराज का ध्यान करो। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। गुरु महाराज का ध्यान करो। गुरु मुक्त रूप होते हैं। मुक्त का ही ध्यान करने से हम मुक्त होंगे। तो इसलिए माया मोह गुरु शब्द जलाए, निर्मल नाम शब्द हृदय ते आए। तावत रखे ठाक रखाए, सिख संगत कर्म कमाए। तावत कहते हैं जो हमारा मन घूमता है, ये ठहर जाता है। तावत रखे ठाक रखाए, व्यास से मन जो है, जो भागता था, वो मन जो है रुक गया, शांत हो गया। सिख संगत कर्म कमाए। संगत में जाकर संतो महापुरुषों की असली कर्म संगत है। देखो, आप संगत में आए हो, गुरु महाराज की संगत में, यहाँ कोई शादी थोड़ा है। सारे जितनी रूहें आई हैं, चाहे परिवार के रिश्तेदार संबंधी और कोई बाहर से आए हैं, केवल सत्संग के लिए आए हुए। अब आप जहाँ से भी आए हो, आपके बेशुमार पुण्य बने हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तरू 100 यज्ञ समान। एक कदम का 100 में जग का जग। अब नीलम तेरी तरफ होता मैं, तू नहीं कह सकता जो मैं कह सकता। हाँ जी, जितने बेटा तू संगत करेगी, अब तक नो इसकी उम्र 50 साल की होगी है, और चल 2 थले होते 50 साल तक इसने खर्चा किया जो इसके पुण्य थे, ठीक है नहीं। अभी तेरा शरीर है, तू बैठ सकती भजन में। अब तेरे को नाम की कमाई की जरूरत है, संगत ज़्यादा करनी बेटा, ठीक है नहीं। अगला जीवन बनाना। असि खर्चा 50 साल बहुत होते हैं जीवन के, उसमें जो हमने कमाया वो खा लिया, ठीक है नहीं। आगे के लिए आप सत्संग करना, सत्संग नहीं छोड़ना, ठीक है नहीं। चाहे महात्मा के सत्संग जाओ, चाहे जिथे हमारी संगत महीने का 4 होने चाहिए। पुण्य कमाने बेटा, भजन पर भी बैठना है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। घर में कोई आ जाए, आपके पास कुछ है, उनको कुछ दो, ठीक है नहीं।
हमें वही मिल रहा है जो आपने दिया हुआ है, जो बोया हुआ है किसान के घर में वही अनाज आता है। रोजाना इस चीज़ को करो, कल पर मत छोड़ो कि अगले हफ्ते करेंगे दान। पता नहीं महाराज किस भेख में हमारे पास आते हैं, वो रिश्तेदार बन के, रिश्तेदार के भेख में भी महाराज आते हैं। श्रद्धा से सेवा करनी उनकी जो घर में है, नहीं कि अपने आप को लौटा देना है। ठीक है नहीं। महाराज ने लिखा है, नारायण समझिए नारायण इस संसार में रल मिल रही है धाए, ना जाने किस भेख में नारायण ही मिल जाए। सेवा की आदत बनानी है। आश्रम में देखो, कोई भी आज सवेरे बच्चे दूध लेके आते हैं, अगर मैंने तो भाई जी उनको कुछ ना कुछ देना है। हमने आदत बनाई है, क्या पता महाराज किस भेख में आ जाए। देने वाला तो वो जो हमारे पास है दिया महाराज ने, अगर वही लेने के लिए उसको ना दीजिए तो फिर हमारे पास क्या रहेगा। महाराज हमारे को 10 वस्तु देता है, 10। एक चीज़ न मिले तो हम श्रद्धाहीन हो जाते हैं, क्योंकि संतोष ही नहीं बंदे को। 10 वस्तु देता है, एक वस्तु लिए मन खराब कर लेता है, और फिर एक के बदले 10 भी हर लेता है। असि उसका क्या बिगाड़ सकते हैं कि उसकी चीज़ है, हम उसका क्या बिगाड़ते हैं। तेरे को 10 चीज़ें दी है, एक ही नहीं दी तो नाराज हो जाता परमात्मा से। अगर तेरे को 10 दिया उसको भी छीन ले, फिर तू क्या करेगी उससे। तो जो मिला है उस पर संतोष करो, कि ज़्यादा मत मांगो, ना किसी की दूसरे की चीज़ देखे अपना मन तरसाओ। जो हमारे पास है उसको गुरु मार्ग का प्रसाद समझ के ग्रहण करो। दुख होता है जैसे दूसरे से जलन करते हैं, होता नहीं है दुख, जलन होती है जल कि हाय इसने इतने बड़े सैंडल डाले हैं, क्यों करना। जो हमारे पास ठीक है, दूसरे की चीज़ देखो, जलन मत करो। जो ठीक है अपने मस्त रहो, भजन करो, मगन रहो मन में। तो इसलिए आगे महाराज बता रहे, गुरु बिना भूले आए व जावे, नदर करे संजोग मिलाए। गुरु के बिना आत्मा भूली हुई है। गुरु शरीर में आता है पर शरीर नहीं होता। और परमेश्वर की ताकत है जो हरदम कायम रहती है। गुरु के बिना आत्मा भूली हुई है, कर्म तो करती है मगर इसको रास्ता नहीं मिलता है। नजर करे संजोग मिलाए, अगर नजर कहते हैं दया मेहर करे तो गुरु मिला देता, फिर इसको रास्ता मिलता है। रास्ता मिल गया फिर चलना पड़ेगा कि ये रास्ता जाता है भाई ओ हाँ तनोटू को। अगर यहीं खड़े रहे तनोटू करते रहे पहुंच जाएगा, चलना पड़ेगा वो हाँ तनोटू में। लोग उदा ही कहते कि मैं मंत्र जाप करके चलूँगा, ये चलने का मार्ग, आत्मा को चलाओ। तो बाहरी पूजा पाठ करके ही आप तरना चाहते हो, पुण्य करते तो पुण्य का फल भोगने के लिए आते हैं। पुण्य जो केवल पुण्य करते नाम नहीं जपते, गुरमुख नहीं है, उसको कुत्ते का जन्म भी मिल सकता कि मनुष्य का चोला मिलता है। गुरु भक्ति ते सेवा कमाई तबे ईमान से दही पाई, वो तो किया नहीं है, पुण्य दान करता रहा। आपने देखा गाड़ियों में कुत्ते होते हैं ना चिटे चिटे, इतनी बड़ी गाड़ियाँ, पता नहीं 50-50 लाख की गाड़ी है, वो लड़कियाँ उसको उठा रखती, वही होते हो उन्होंने पुण्य किया हुआ है। तो कुत्ता हो, गाड़ी मिल गई उसको, बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया बिस्कुट देते हो उनको, साबुन भी वो जो बढ़िया साबुन होता है, अलाइव हुआ जो साबुन था कुत्ते नहाते थे इससे, अब हम कर रहे हैं लाइव हुआ जहाँ तंदुरुस्ती हो वहाँ, तो कुत्तों का साबुन था, ठीक है ना, लाइव, ठीक है नहीं। तो एक कुत्ते के लिए था, उन्होंने केवल पुण्य किए, गाड़ी मिल गई, छोरी मिल गई जो कुछ कच्छड़ में चक रही थी, कुत्ते ने उठाया। अगर कोई हाथ ला दे तो सैंडल खोल लेंदे हो, उन्होंने केवल पुण्य किया है। तो कुत्ता कैसे तरेगा हो। तरना है तो मनुष्य जन्म में तरती आत्मा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं प्रलोक सुधारा। गुरु साहब गुरुवाणी में समझाता है कि पुण्य दान जो बीज दे
धर्मराज का जाए। जो केवल पुण्य करते हैं उसको धर्मराज का जाना पड़ता है, वहाँ हिसाब किताब होता है हमारा, फिर वहाँ पाप ही ज़्यादा होते हैं। चलो नरक में, पुण्य गए। नाम की कमाई करो, नाम वाला नहीं उधर जाता है, नाम वाले को गुरु महाराज लेने के लिए आते हैं। जिन्होंने की कमाई नाम दी, अंत वेले सतगुरु प्यारे आएंगे। ध्यान से सुनना रजनीश आचार्य। हाँ, ते नजर करे संजोग मिला। अगर परमेश्वर कृपा करे तो संत महापुरुषों की संगत मिलती है, गुरु भी मिल जाता है अध्यात्मक। कई तो पंडित को गुरु बना लेते, जो कथा वाले आते हैं, वो पहले फीस कर लेता है कि मैं 1 लाख 1.5 लाख रुपया लूँगा कथा करने का। हम कभी कहते हैं संत, कभी कभी नहीं कहते। जो कहता है वो संत नहीं है, ना साधु है। फिर अगर साधु हो गए भी हो इस चीज़ को बेचे, हम कभी नहीं मांगते हैं। हमने क्यों मांगना है? हम गुरु महाराज के बच्चे हैं। अगर बादशाह का पुत्र होकर मांगे तब वो बादशाह का पुत्र थोड़ा है, फिर हमें अपने आप ही देता है वो। आप महाराज का नाम जपना होगा, कोई कमी नहीं होगी आपको। कमी हमारे में होती है, इतना खाते हो, इतना भोगते हो, फिर भी दुखी। रूढ़ो कहो कह न जाई, अकथ कथा नहीं कीमत पाई। सब दुख तेरे, देखो दुख भी उसके, सुख भी परमेश्वर के। सब दुख तेरे सुख रजाई। जे तेरी रजा होवे तो सुखी हो जाता बंदा, नहीं दुख भी तेरे हैं। सब दुख मेटे सच्चे नाई। जे उसका नाम जपने लग जाए, सारे दुखों को मेट देता नाम। ऐसे लिखा महाराज ने गुरबाणी में, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। सारे रोग है, मानसिक जो रोग, उनका दारू यानी दवाई केवल नाम है। मानसिक रोगी है संसार सारा ही। अगर ये रोग मिट जाए तो आत्मा सुखी हो जाए। कर बिना बाजा पग बिना ताला, जे शब्द बूझे तो सच निहाला। जे इसनू जान लवे, ये रूहानी चीज है। वहाँ कर कहते हाथ को, इसको ताल बोलते हैं, ताली बोलते हैं ना, इसको ताल बोलते हैं। हाथ के बिना ताली बज रही, वहाँ बगैर पैरों से आत्मा चल रही है। पग बिना ताला, जे शब्द बूझे तो सच निहाला। जे शब्द की जानकारी हो जाए तो आत्मा निहाल हो जाए। अंतर सच सबे सुख नाला, तेरे अंदर सच है और सुखा का नाला बग रहा। अंतर सच सबे सुख नाला, नजर करे राखे रखने वाला। अगर वो कृपा कर देवे, आत्मा अंदर जाती है, सुखों का वहाँ गंगा बग रही है। सुख है नाम में। अगर दुखी हो, संसार दुखों का घर है। इसलिए महाराज ने हमें सुखी करने के लिए एक उपदेश दिया है। पहली अष्टपदी सिमरन की है, सुखमनी साहब की। गुरु साहब फरमाते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन में मिटाओ। सिमरो जस बसंबर एक नाम जब अगन के। सिमरन की कमाई करो तब सुखी हो गए। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए, साईं में समाए। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। कोई कमी नहीं, रिद्धि सिद्धि नौ निधि मिलेगी सिमरन करने में, बरकत होगी घर में। तो इसलिए अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे तो रखे रखने वाला। त्रिभवन सूझे आप गवावे। जब हमारा आपा भाव दूर हो जाता है तो त्रिलोकी नजर आती है इसको। त्रिभवन, वाणी बूझे सच समावे। जो वाणी की जानकारी होगी शब्द की, तो सच में आत्मा समय। शब्द विचारे एक लिव तारा, नानक तन सवारन हारा। शब्द की विचार से आत्मा एक लिव तार हो जाती है। हमारा नानक तन सवारन हारा, जिसने तेरे को संवारा है। हमारे जीवन को सदगुरु संवारते हैं। अगर संवारते उसको, जो उसके हुक्म की पालना करते हैं। हमें जब कहते हैं कि भी नाम की कमाई करनी है, 2-2.5 घंटे लगाने हैं, 2-2.5 घंटे आप 2-3 बार बैठ के लगा लो। जैसे खाना बनाते हो,
झाड़ू पोछा, ऐसे उसमें भी सिमरन करो आप, ठीक है नहीं। तो अपने जीवन को सफल करो। अगर मनुष्य जन्म में हम दुखी रहें तो इससे गिर के भी आत्मा सुखी नहीं रहेगी। ये सुख के लिए है। सुख होएगा नाम की कमाई से, घर में बरकत होगी, शांत वातावरण होगा जहाँ नाम की कमाई में बैठो भजन पर, डेली सत्संग में भी जाओ। सत्संग हर जगह हो रहे हैं, ठीक है नहीं। उन्नय में भी सत्संग होता है, राधा स्वामियों का सत्संग होता है, और कईयों का होता है। रूहानी सत्संग है, वहाँ आप ट्यूशन ले सकते। हम बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजते, जो रिटायर मास्टर है कहना जाओ भी बहुत अच्छा है, कॉलेज स्कूल कोई भी होवे, हम ट्यूशन लगे पैसे दे के पढ़ाते हैं अपने बच्चों को ट्यूशन। यहाँ तो पैसे की भी कोई जरूरत नहीं है, वहाँ कोई सत्संग में कोई फीस थोड़ा होती है। फिर सत्संग सुनो, सत्संग से आत्मा को बल मिलता है भजन सिमरन करने का, और पुण्यवान से पाप धुलते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुण्य आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, उससे आधी कितने की हुई है जी? 12 से आधी 6। तुलसी संगत साध की कटे कोटि। 6 मिनट भी अगर श्रद्धा के साथ सुन लो, कितने संकट जीव के कट जाते हैं। आपके क्यों नहीं करते कि आप पता नहीं क्या करते हो, यानी अमल नहीं करते। सत्संग सुनते जरूर है, आते जरूर है, पर उस पर अमल नहीं करते, इसीलिए हम बदले नहीं हैं। जो सत्संग में सुनते हो नाम की कमाई करो, सत्संग में जाओ, सेवा सिमरन करो, ठीक है नहीं। सेवा करने से शरीर भी निरोगा होता है, कांचन वर्गा शरीर मिलेगा, ठीक है नहीं। तो इस शरीर को भी लगाओ, मन को भी लगाओ, धन को भी लगाओ। बच्चों यानी कि बच्चों के पेड़ पर लत मारनी, समर्थ मुताबिक परमार्थ में धन भी खर्चना चाहिए, शरीर भी, और मन को भी लगाना चाहिए। मन से भजन करो, हाथ से सेवा करो, ठीक है नहीं। तो यही अवसर है। अगर इससे हम पीछे हट गए फिर पछताओगे। अच्छे दिन पासे गए गुरु से न किन्ना हेत, फिर पछता के होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। अब नाम की कमाई करो। जब नींद ना आवे तो सिमरन करने बैठ जाओ, फट तर नींद आ जाएगी, गोली लेने की जरूरत ही नहीं है। कमाल तजर्बा करके देख लो आप। सिमरन में बैठ जाओ, ध्यान में, मेडिटेशन में, फटाफट नींद आ जाएगी। टेंशन भी, जो टेंशन होती है ना हमारे को, तो टेंशन दूर होती है सिमरन करने से, मेडिटेशन करने। देखो महाराज लिखा है, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सिमरन करो, मन की टेंशन दूर हो जाती है। ऐसा कहीं भी चल जाओ आप, वहाँ भी आपको टेंशन होगी कि आप टेंशन हमने पाली है। कुत्ते भी तो पालते हो, पहले किसका कुत्ता भी गली में किसी ने खा लिया, कहने उसने पाला हुआ, रजनीश ने पाला कुत्ता, रजनीश ने। ये चीज़ हमने पाली हुई है, ठीक है नहीं। दूसरे का पशु कौन पालता है, ठीक है नहीं। ये खुद ही आपने बनाई है चीज़, खुद ही आप इसको दूर कर सकते हो। बंदे को महाराज ने खुद मुख्तियार बनाया है, और इतना खुद मुख्तियारी का भी आप लाभ ना उठाओ तो इसका क्या फायदा हुआ। जीवन जियो असली जीवन, आध्यात्मिक जीवन। तो बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। लो जी ऊपर शब्द बोल देने, फिर आरती कर देने। शाबाश मुंडियो, शाबाश बच्चों, बोलना जी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, कौन है जिस पर
सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। उसे डालो और बजाने नहीं आती। अल्लाह सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। इन सभी कि सारा संसार जो है ये चमन है उस परमेश्वर का, कि हे प्रभु हम भी उस तेरे चमन के फूल हैं। अब इस चीज को तो समझने, इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। कांतियां ले पीछे। सारी कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, ऐसे ही बहती है करुणा सतगुरु प्यारे आपकी। ऐसे ही है करुणा नंगली वाले आपकी। सारी दुनिया तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है सतगुरु। तन भी तेरा मन भी मेरा क्या है सतगुरु। तेरा तुझको सौंपते हैं ये निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपते हैं ये निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं सतगुरु आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं सतगुरु आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में ही
पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। लो जी आरती करो शाबाश। नाम अपना मेरे मत्थे जोर के बजा। जेड़ा वेखे समझ ले मैं तेरी आ, जेड़ा वेखे मेरे मत्थे उत्ते लिख दे नाम अपना। जेड़ा देखे समझ ले मैं तेरी आ, जेड़ा देखे नहीं कट जाए जिंदगी मेरी वे। तेरे रंगा विच रंग के मैं तां दुनिया दे रंग पुराए। तेरे रंगा विच रंग के मैं दुनिया दे रंग। तेरे बाजों तो अखियां होर कोई ना भाए। तेरे बाजों होर कोई ना। मेरी डूब दे तार दे बेड़ी वे। मेरे मत्थे उत्ते लिख दे नाम अपना। जेड़ा वेखे मैं जेड़ा वेखे समझ ले मैं तेरी। कट जाए जिंदगी मेरी वे। मेरी डूब दे तार दे बेड़ी वे। मेरी डूबदी तार दे मेरे मत्थे उत्ते लिख। गला बैठ गया मेरा। सत समुंदरों दिल डूंगे दिल विच प्यार बसा लिया तेरा। ओ सत समुंदरों डूंगे दिल विच प्यार बसा लिया तेरा। तू ही दस दे प्रीतम मेरे, तू ही कौन सहारा मेरा। तू ही दस दे प्रीतम कौन सहारा। हुण छड्ड दे हेरा फेरी। रुक जाओ मेरा गला बैठ गया। उत्ते लिख दे नाम अपना। मत्थे उत्ते लिख दे नाम अपना। बोले जेड़ा वेखे समझ ले मैं तेरी आ। जेड़ा जाए जिंदगी मेरी कट जग दी कुछ परवाना करके प्यार तेरे नाल पाया।
जग दी अक्षर ना कच्चा कह रहा जग दी कुछ पर वादा करके प्यार तेरे नाल पाए बोलो ओए जग दी कुछ पर मतलब दे सब साथी देखे सच्चा प्यार मैं पाया ओ मतलब दे सब हुण बन के रहांगी तेरी वे हुण छड्ड दे हेरा फेरी वे मेरे मत्थे उत्ते लिख दे नाम अपना तेरे मिलन दी खातिर मीरा जहर प्याला पीता तेरे मिलन दी तेरे मिलन दी खातिर कईया सिर तली तेरा मैंने सुनता लिया करो तेरे मिलन दी खातिर कईया सिर तली धर दीता ओ तेरे मिलन दी मैं पूजा करांगी तेरी वे मैं पूजा करांगी हुण तू भी कह दे के रूह महाराज नू प्रार्थना कर रही है कि महाराज मैं तेरी बन के रवांगी मैं सारा कुछ छोड़ के आई हूँ मैं पूजा करांगी तेरी वे हुण बन के रहांगी तेरी वे हुण बन के कट जाए जिंदगी मेरी वे कट जाए मेरे मत्थे उत्ते लिख दे नाम अपना जेड़ा देखे समझ ले मैं तेरी जेड़ा कट जाए जिंदगी मेरी मेरे मत्थे उत्ते लिख दे नाम अपना बोलिए जयकारा गुरु श्री गुरु महाराज की जय श्री नंगली निवासी भगवान की संसार के तेरा के हारा वाल दर्शन ये सतगुरु मेरे हारा वाले हे मोर मुकट से तारा वाले हुण पागाई भर आदि के हर दम में करना दा तेरा
तेरा लख तेरे वादों में मर जावा दर्शन करके जीवन अंदर चलो सब कारज सरियाती मेरे कट विच पावो फेरा मेरे कट विच लख खुशियाँ सुंदर छवि निराली प्यारी दर्शन तो जामा बलिहारी दर्शन पव सागर तरयासी नो दिखे न जानत तेरा पव सागर नैनो दिखे न लख खुशियाँ होइयां लख खुशियाँ मेरे संसार से तेरा लख खुशियाँ वजे वजे बोलिए जयकारा गुरु श्री गुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय। किसी ने और नहीं बोल